दोस्तों ईरान ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है क्योंकि उसको अब यह पता चल चुका है कि जल्दी ही इजराइल और अमेरिका उस पर हमला कर सकते हैं। उसको लेकर के क्या बड़ी खबर आई है, क्या तैयारी शुरू करी है, वो मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। साथ में आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे यमन ने एक बार फिर से इजराइल को निशाना बनाया है और गजा की क्या सूरत हाल है, ताजा सूरत हाल क्या है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा ये ट्वीट देखिए। ये ट्वीट बताता है कि ईरान युद्ध को लेकर के पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। ना सिर्फ ईरान, इस बार अगर युद्ध हुआ, इस बार अगर इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो उसके साथ रशिया, उसके साथ चाइना, उसके साथ नॉर्थ कोरिया भी आने वाले हैं। क्योंकि यह खबर बताती है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह खबर बताती है कि ईरान की धरती पर भारी मात्रा में नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना की तरफ से गोला बारूद पहुंचा है, हथियारों का जखीरा पहुंचा है। और ये सीधे तौर पर जो तैयारी हो रही है, ये संभावित इजराइल और अमेरिका की तरफ से छेड़े जाने वाले युद्ध से पहले की तैयारियों को लेकर के चल रही है। साइलेंट साइरस नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने बाकायदा इसको लेकर के ट्वीट किया और लिखा कि रशिया, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया आर सेंडिंग मैसिव क्वांटिटीज ऑफ वेपन एंड एमुनेशन टू ईरान, a large scale rearmament effort to preparation for the upcoming war with the United States and Israel। सीधे तौर पर इसमें बताया गया कि रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया की तरफ से ईरान को रीआर्म करने के लिए भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार जो है ईरान भेजे जा रहे हैं फॉर द अपकमिंग वॉर टू इजराइल एंड यूएस। सीधे तौर पर उन्होंने बताया। उधर आयतुल्ला अली खामेनी ने, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने एक बार फिर से ईरान को धमकी दे दी, चेतावनी दे दी, ताकीद करा दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर इस बार कोई भी मिस एडवेंचरिज्म हुआ, कोई भी हरकत हुई, कोई भी गलती हुई, जरा सा भी अगर गलती हुई, तो इस बार 48 घंटों के भीतर तेल अवीव को पैरालाइज कर देंगे, इजराइल को पैरालाइज कर देंगे। शहर इमामी ने उनके इस बयान को अपने ट्विटर हैंडल पर डालते हुए लिखा, ईरान वांट्स इट विल पैरालाइज इजराइल विद इन 48 आवर्स, अ न्यू कॉन्फ्लिक्ट बिगिन। सीधे तौर पर कहा कि अगर नए सिरे से कुछ भी हरकत हुई, कुछ भी विवाद हुआ, तो अगले 48 घंटों के अंदर ईरान जो है इजराइल को पैरालाइज कर देगा, पूरी तरीके से तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। मेहर न्यूज एजेंसी ने इसके एक कदम और आगे जाते हुए उनके बयान को छापा और लिखा, द तेल अवीव टू बिकम घोस्ट टाउन इफ सीज फायर वायलेटेड। आयतुल्ला अली खामेनी ने साफ तौर पर कहा कि अगर सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो तेल अवीव जो है वो घोस्ट टाउन के तौर पर नजर आएगा, उसका अस्तित्व तो इस धरती से मिट जाएगा। ये सीधे तौर पर इतनी बड़ी धमकी दे दी उन्होंने। दोस्तों सीधे तौर पर उन्होंने लिखा है, स्पीकिंग एट द sermons ऑफ द वीक, फ्राइडे प्रेयर्स जो है, फ्राइडे प्रेयर्स जुमे की नमाज के बाद जुमे के दिन उन्होंने ये बात कही और कहा, आयतुल्ला अली खामेनी said the enemy has always sought to destroy Iran, now they are talking about the destruction of Iran because they see themselves in a life and death situation। सीधे तौर पर कहा कि पहले ये ईरान को धमकाते थे और अब जब इनको ईरान से जबरदस्त पलटवार किया तो अब ये भी सोच रहे हैं कि क्योंकि मरने और जीने का सवाल है। दोस्तों सीधे तौर पर यह बात कही गई। उधर ईरान के जो मिलिट्री चीफ हैं, उन्होंने एक बार फिर से सिविल डिफेंस के लोगों को यह बात कह दी कि युद्ध के लिए सीधे आप लोग तैयार रहिए और आप लोगों को इसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। यानी कि ईरान अपने घर के भीतर भी पूरी तैयारी कर रहा है। क्या कुछ कहा है अब्दुल रहूम मौसावी में, देखिए हेडलाइन देखिए दोस्तों। ये मेहर न्यूज एजेंसी की हेडलाइन है, बताया गया कि स्पेशल प्रिपेयर्डनेस प्लान डिवाइस फॉर ईरान आर्म फोर्सेस। सीधे तौर पर बताया गया कि आपको हमेशा इस तरीके से प्रिपेयर रहना चाहिए। उधर यमन ने एक बार फिर से दोस्तों इजराइल पर हमला कर दिया है। मिडिल ईस्टर्न अफेयर नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने इस बात की जानकारी दी, इसमें बताया गया कि यमनी मिसाइल्स हेडिंग टुवर्ड्स द तेल अवीव। यमन ने एक बार फिर से तेल अवीव की तरफ जो है अपनी मिसाइलों का रुख किया और उस पर हमला किया। इसको लेकर के इसके दावे को सच साबित करते हुए यमन के प्रवक्ता, यमन आर्मी के जो प्रवक्ता हैं ब्रिगेडियर जनरल याह्या, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उनकी जो मिसाइल है हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जो है जिसका नाम पैलेस्टीन 2 है, उसके जरिए उन्होंने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट को एक बार फिर से निशाना बनाया, जिसमें इलाके में पूरी तरीके से भगदड़ मच गई। और यह भी बताया कि 3 मिलियन जो जायनिस्ट हैं, 30 लाख से ज्यादा जायनिस्ट हैं, उनको जो है
शरणार्थी स्थलों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने साफ तौर पर यह बयान जारी किया। चाइना इन इंग्लिश ने बाकायदा इसको लेकर के उनका यह बयान बताया और दिखाया। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने स्काई न्यूज को दिए एक बयान में सीधे तौर पर कह दिया कि वो न्यूक्लियर वॉर के लिए भी तैयार है। जो आदमी पीस का अवार्ड लेना चाहता है, जो आदमी अपने आप को पीस का देवता मानता है, वो दो कौड़ी का आदमी, वो विश्व का दादा समझने वाला डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को जो है अब ये कह रहा है कि अब वो न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार है। यानी कि एक तरीके से वो न्यूक्लियर वॉर को प्रमोट करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों एक और तस्वीर आपको मैं दिखाता हूं, चाइना इन इंग्लिश ने बाकायदा किया और ये एक इजरायली मंत्री का बयान है। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर का इतामार बेन गवीर का ये बयान है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि फलस्तीन का गजा का बच्चा बच्चा उनका दुश्मन है और उन पर कोई भी रहम नहीं होगी। आप सीधे तौर पर आप समझिए कि ये इजराइल की सोच है, ये इजराइल का जो एक तरीके से कह लेंगे उनका जो तरीका है सोचने का वो है। यानी कि वो बच्चों को, महिलाओं को, बेगुनाहों को, सबको अपना एनिमी मानते। चाइना इन इंग्लिश ने उनका बयान कोट करते हुए लिखा कि एवरीवन लिविंग इन गजा इज पोटेंशियल एनिमी, इवन द चिल्ड्रन, दिस इज अ वॉर ऑफ एग्जिस्टेंस एंड देयर इज नो प्लेस फॉर मर्सी। सीधे तौर पर उन्होंने ये बयान दिया। उधर दोस्तों गजा के खान यूनुस में एक बार फिर से इजराइल ने हवाई हमला किया। यह हवाई हमला आप देखिए कि कितना जबरदस्त हवाई हमला किया। इस हवाई हमले में अल अलबानी जो मस्जिद है गजा की, उसको उड़ा दिया इजराइल ने। ये देखिए कितना जबरदस्त हमला किया और इस हमले में गजा की जो मस्जिद है उसको बुरी तरीके से उड़ा दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया। उसके बाद उस इलाके में दोस्तों अफरा तफरी का माहौल हो गया। दोस्तों तो इस तरीके से लगातार जो इजराइल है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, दूसरी तरफ अब चौतरफा घिरता हुआ नजर भी आ रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।